अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जब मैली को बताएगा कि मैं इस घर का ओनर हूँ, तो मैली बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी और कहेगी कल तो कोई और था इस घर का ओनर, आज कोई और। मैली कहेगा कि मैंने बहुत सारे पैसे देकर ये घर खरीद लिया है और मैली उस घर के कागजात भी मैली को दिखाएगा, जिससे मैली को यकीन आ जाएगा कि वाकई ही यही इस घर का ओनर है। मैली कहेगी जी हम बहुत जल्द ये घर खाली कर देंगे क्योंकि हमने ये घर खाली कर दिया है, हम आज ही चले जाएंगे। मैली कहेगा कि नहीं, आप लोगों को इस घर से जाने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को ये घर दे देता हूँ, आप लोग जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। और मैली ये भी कहेगा कि मैं इस घर को मजीद अच्छा बनवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। मैली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मैली भी अपनी बहन को खुशी देखना चाहता था। और फिर अचानक से मैली की तबीयत खराब होने लग जाएगी। मैली कहेगी क्या हुआ आपको, और जल्दी से स्टूल निकालेगी और उसे स्टूल पर बिठा देगी। और फिर मैली कहेगी कि क्या आप ठीक हैं? मैली कहेगा जी मैं अब ठीक हूँ। और मैली को गौर से देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि इसके बाल बिल्कुल मामा जैसे हैं। और फिर मैली कहेगी चले मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आती हूँ। और फिर मैली ये ख्याल सोच रहा होगा कि जब वो छोटी सी तो अम्मी और अब्बू बातें कर रहे थे और मेरे बाबा मेरी अम्मी को उससे कह रहे थे कि मैली बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, देखो इसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। जब सब लोग बातें करे होंगे तो मैली कहेगा क्या मैं अपनी बहन को किस कर सकता हूँ? तो मैली की मम्मा कहेगी हाँ बेटा, तुम इसके भाई हो, तुम इससे किस भी कर सकते हो और तुमने जिंदगी भर इसका ख्याल भी रखना है। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि ज़ैनब जो सलीम के पीछे जा रही होगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी। सलीम कहेगा आज मुझे छोड़ दो, आज मैं उस उकरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसकी जान ले लूंगा। वो कौन होता है तुम्हें फोन करके धमकियां देने वाला? ज़ैनब कहेगी सलीम अगर तुम जरा सी भी मेरी फिक्र करते हो तो प्लीज ऐसा मत करो। ज़ैनब रोने लग जाएगी और हाथ जोड़ लेगी सलीम के आगे। ज़ैनब कहेगा ठीक है रो मत, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर दोबारा वो तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे हर बात एक एक बात जरूर बताओगी। ज़ैनब उसे कहेगी प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। सलीम कहेगा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। सलीम इनकार कर देगा और कहेगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ज़ैनब वापस आ जाएगी और कहेगी कि प्लीज तुम उसके पास दोबारा नहीं जाओगे। और फिर हम मैली को देखेंगे जो मैली के लिए दूध का गिलास लेकर आएगी और मैली पूछेगा क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो मैली कहेगी नहीं, मेरे साथ मेरी बेटी भी रहती है। और मैली अपनी फैमिली के बारे में भी मैली को बताएगी और कहेगी कि मेरे पेरेंट्स जब मैं छोटी सी थी तब फौत हो चुके थे, मैं वैसे भी अब अकेली हूँ। और फिर हम देखेंगे कि मैली को याद आ रहा होगा कि आज ही दिन मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी और आज के दिन ही हम दोनों बहन भाई बिछड़ गए थे और आज ही के दिन मुझे मेरे बहन मिल गई है। और फिर हम देखेंगे कि मैली को गुड बाय बोलकर चला जाएगा और कहेगा कि कोई भी मसला हो आपने मुझे जरूर बताना है। और फिर हम किरास और आयशा को देखेंगे जो किचन में मौजूद होंगी। किरास आयशा को कहेगी कि न्यूज़पेपर में एक न्यू रेसिपी है, जरा इसे देखना, हम आज ये ट्राई करेंगे। और फिर वहाँ आलिया आ जाएगी और फिर आलिया कहेगी कि आज तुमने राइस बनाने हैं ज्यादा सही चिकन बनाकर और तुमने सबको सर्व करने हैं। किरास आलिया से पूछेगी क्या आज कोई खास दिन है, लेकिन आलिया कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी। किरास आयशा से पूछेगी कि आज के दिन क्या हुआ था, कोई खास बात है? आयशा कहेगी कि ये हर साल इस दिन ऐसा ही करती हैं, गरीबों में खाना तकसीम करती हैं। किरास फिर दोबारा आयशा से पूछेगी कि आज के दिन क्या हुआ था, लेकिन आयशा भी कुछ भी नहीं बताएगी और कहेगी कि चावल बनाने के लिए सामान तैयार करो तुम, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें ही किचन में मौजूद होंगी। और फिर आलिया कहीं जा रही होगी और एपिक पीछे से पूछेगी कि अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं? आलिया कहेगी कि मैं किसी काम की वजह से जा रही हूँ, बस आती हूँ। और आलिया वहाँ से चली जाएगी। एपिक भी परेशान हो जाएगी कि वालदा इस तरह तो कभी भी नहीं गई, तो आज क्या बात है, किधर जा रही हैं ये बगैर बताए। और फिर हम देखेंगे मैलिक बहुत ज्यादा खुश होगी और ज़ैनब आ जाएगी। ज़ैनब कहेगी कि चले आप चलते हैं क्योंकि मालिक मकान भी अभी यहाँ नहीं आ रहा, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैलिक बहुत खुश हो रही होगी और कहेगी कि अब इस घर का ओनर चेंज हो चुका है, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा पर्सन है, उसने कहा है कि हम जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। ज़ैनब भी ये गुड न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ज़ैनब और मैलिक एक दूसरे को गले लगा लेंगे और बहुत ज्यादा खुश हो रही होंगी। और फिर हम देखेंगे कि एपिक के पास एलिफ और टूचे दोनों आ जाएंगी और कहेंगी कि चलो हमारा प्राइज निकाले। तो एपिक कहेगी ओहो आयो, मेरे पास कोई आप लोगों के लिए सरप्राइज नहीं है आपको देने के लिए। और फिर एपिक कहेगी घर में भी कोई मौजूद नहीं है जिसे मैं भेजकर मंगवा लूँ, चलो तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम चलते हैं कुछ लेने के लिए। और फिर हम देखने वाले हैं कि आलिया एक कब्र पर खड़ी होगी और वहाँ फातिहा पढ़ रही होगी और वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि मैलिक के पेरेंट्स की होती है। और वो कह रही होगी कि मुझे माफ कर देना, मैंने बेगुनाह लोगों की जान ले ली, मुझे सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा। और आलिया वहाँ से जाने वाली होती है कि वहाँ मैलिक आ जाता है। मैलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि अब तुम मेरे पेरेंट्स की कब्र पर क्या करने के लिए आती हो, तुम तो इनकी कातला हो। और फिर मैली अपने पेरेंट्स की कब्र पर बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा होगा। और फिर
फिर मैली वहीं बैठ जाएगा और अपने पेरेंट्स से बातें कर रहा होगा कि मैंने आज अपनी बहन को पा लिया है। मैं जानता हूँ कि आज के दिन ही मैंने आप लोगों को खो दिया था और अपनी बहन को भी, लेकिन देखो आज के दिन ही मैंने अपनी बहन को पा लिया है। और बाबा, मैं हमेशा अपनी बहन की हिफाजत करूंगा, मैं सारी जिंदगी अपनी बहन के साथ रहूंगा, अब मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वालदा, आपको पता है कि वो मेरी बहन बिल्कुल आप जैसी है। मैली बहुत ज्यादा रोते हुए ये सारी बातें वहां बैठकर कर रहा होगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।